हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है बुआ जी। या तो दहेज मिलेगा या बहू से इज्जत। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी। सुबह के 10:30 बज रहे थे। ममता घर के काम निपटा रही थी। कौन होगा जो इतनी सुबह सुबह फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहा है? पक्का बुआ जी ही होंगी, ममता ने मन ही मन सोचा। जब से निर्मला बुआ जी के बेटे की शादी की बात चल रही है, तब से बुआ जी हर दूसरे दिन सबके पास फ़ोन करके वक्त बेवक्त सबको परेशान करती रहती हैं। फटाफट बर्तन धोकर दुपट्टे में हाथ पोंछती फ़ोन की तरफ लपकी। स्क्रीन पे बुआ जी का नाम देखकर हंसी और झुंझुलाहट दोनों एक साथ उसके चेहरे पे आ गई और वो खुद से ही बोल पड़ी। गए अब तो 1-1.5 घंटे फ़ोन पे। बुआ जी प्रणाम, कैसी हैं आप? ममता बोली। खुश रहो। कहाँ थी भाई? कब से फ़ोन लगा रही हूँ। बुआ जी ने सवाल के बदले सवाल दागा। बस बुआ जी, घर के काम में लगी थी। आप बताइए, कैसे याद किया? ममता ने पूछा। बुआ जी तो जैसे इंतज़ार ही कर रही थी कि कोई उनसे पूछे। पूछते ही बोल पड़ी, अरे क्या बताऊं, प्रभात के लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, मगर उसे तो कोई पसंद ही नहीं आ रही। ऊपर से बोलता है कि शादी करूंगा तो बिना दहेज के। अब तुम ही बताओ भला, इतना पढ़ाया लिखाया, बेटे को इतने पैसे खर्च किए, हर तरह की सुविधा दी, क्या इसी दिन के लिए बेटा अपनी मनमानी करे? ममता कुछ कहती इसके पहले ही बुआ जी रोने लगी और आगे बोली, तुम ही सोचो, क्या माँ बाप का कोई अरमान नहीं होता बेटे को लेकर? क्या हमारा शौक़ नहीं है कि हम धूमधाम से उसकी शादी करें? हमारे भी 4 लोगों में इज्जत हो। सारी ज़िंदगी की कमाई बेटे को लायक बनाने में लगा दी। अब जो भी हमारा है सब बेटे का ही तो होगे, तो हमारे भी तो हक बनता है कि उसकी शादी में अपनी हर इच्छा पूरी करें। आखिर जो भी है बेटे को हम देंगे तो आगे चलकर उसकी पत्नी का भी तो होगा कुछ। ममता इस आखिरी बात पर हतप्रभ रह गई। उसने कहा, मतलब आपको दहेज चाहिए क्योंकि आपने अपने खुद के बेटे के पालने में पैसे खर्च किए हैं? बुआ जी को सच चुभ गया। वो बोली, तो हमें कौन सा अपने लिए कुछ चाहिए? जो मिलेगा वो भी तो उसी का होगा। ममता खुद को संयत करते हुए बोली, बुआ जी वो सब तो मैं नहीं जानती, मगर एक बात तय है, अगर आपने अपने ही बेटे के प्रति निभाए गए फर्ज और प्रेम को पैसे से तौल दिया तो कल को बहू क्या बेटे की नज़रों में भी आपकी इज्जत कम हो जाएगी। बेटा तो फिर भी हो सकता है सालों के लगाव की वजह से कुछ न कह पाए, मगर बहू का मुंह खुलने में 1 महीना भी नहीं लगेगा। मैं भी एक औरत हूँ और मन की बात कहूँ तो मैं भी ऐसे इंसान और रिश्तों को इज्जत नहीं दे पाऊँगी। बुआ जी शांत थी। ममता आगे बोली, आप बेशक धूमधाम से शादी करिए, उसकी तैयारियां जैसे मन हो वैसे कीजिए, जितना तामझाम करना हो करिए, वो आपका हक है, मगर खुद के दम पर न जाने की लड़की वाले पर बोझ डालकर कि इन चीज़ों के पैसे वो देंगे। आपके शौक़ आपकी जिम्मेदारियां हैं। सीधे सीधे कहूँ तो बुआ जी, या तो दहेज मिलेगा जो पलक झपकते ही खर्च भी हो जाएगा, या फिर बहू से ज़िंदगी भर का प्रेम और सम्मान मिलेगा जो बुढ़ापे तक हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ रहेगा। फैसला आपका है। बुआ जी काफ़ी देर तक गहरी सोच में चुपचाप फ़ोन लिए खड़ी रही, फिर फ़ोन काट दिया। अगले दिन फिर बुआ जी का फ़ोन आया। ममता ने फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से बुआ जी की चहकती हुई आवाज़ आई, बिटिया जल्दी से टिकट करा लो, अगले महीने की 16 तारीख को तुम्हारे भाई की सगाई है, कम से कम 1 हफ्ते पहले आना है तुमको। सच में बेटा,
कल तुमने कुछ बातें साफ साफ कहकर मेरी आंखें खोल दी। हमने फैसला किया है कि लड़की वाले से कोई मांग नहीं करेंगे। प्रभात भी बहुत खुश है। बस अब तुम भी जल्दी से आने की तैयारी करो। ममता ने खुश होकर जी बुआ जी कहा और फ़ोन रख दिया। बात सच है, दहेज जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए कोई कानून काम नहीं आएगा जब तक हम खुद इस पर रोक नहीं लगाते। और दहेज देने वालों को कभी भी लड़की दिल से नहीं अपना पाती। रिश्तों की डोर टूटे ना, इसलिए वो हर कर्तव्य को निभा देती है, पर कहीं ना कहीं उसके मन में एक दरार ज़रूर पड़ जाता है। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।